नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका एक बार फिर से अपने क्लास में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। वो बहुत छोटा टॉपिक है और एग्जाम की दृष्टि से एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। मैं पहले उन टॉपिकों की परिचर्चा करूंगा जहां से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद उन टॉपिकों की परिचर्चा करेंगे जहां से एग्जाम में कम क्वेश्चन आते हैं। जैसे अपन ने खेल कूद का टॉपिक पढ़ा, 100% वहां से क्वेश्चन आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है ना। तो एज इट इज ऐसे ही एक आज एक टॉपिक और आ रहा है नया। उस टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण दिवस या प्रमुख दिवस। तो आपके एक दिवस का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो उस दिवस के क्वेश्चन को लेकर अपन परिचर्चा करेंगे। भाई 12 महीने हैं, इन 12 महीनों में ऐसे देखा जाए तो आपके जैसे बड़ी एग्जाम एसएससी जैसी एग्जाम की बात की जाए तो उनके अंदर तो कम से कम मतलब 60 से 70 दिन याद रखने होते हैं। लेकिन अपन तो आर्मी के बारे में पढ़ रहे हैं। आर्मी में गिनती के 20 से 25 या 25-30 लास्ट मान लो 30 दिन आपको 12 महीने की याद रखनी है। ये 30 दिवस ऐसे हैं जो हर एग्जाम में, आर्मी के एग्जाम की स्पेशल में बात करूं ना, तो बार बार इनका क्या होता है, रिपीट होते हैं, बार बार ये प्रश्न रिपीट होते हैं। इसलिए इन प्रश्नों को आपको बड़ी गहराई के साथ क्या करना है, याद रखना है। हर दिवस को आपको एक एक करके सभी को क्या करना है, याद रखना है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले महीने की बात की जाए तो पहला अपना जो महीना होगा वो 1 नंबर अपन जनवरी के उसे पढ़ेंगे। कहां से शुरू करेंगे, तो जनवरी जो माह है इसे लेकर अपन क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो जनवरी में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस हैं। जनवरी में आपके नॉर्मली 7 दिवस हैं, वो याद रख लेना जनवरी के। देखिए, एक तो 4 जनवरी, तो 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, लुइस ब्रेल दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है, लुइस ब्रेल दिवस। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए कि लुइस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 4 जनवरी को लुइस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। हर साल फिक्स है 4 जनवरी को। ब्रेल एक लिपि है जो अंधे लोग पढ़ते हैं, उस लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं और 4 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी की बात की जाए तो प्रवासी भारतीय दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। इस दिन महात्मा गांधी जो थे वो अपने देश लौटने का कार्य किया था, इसलिए हर साल अपन 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका देश से भारत लौटे थे, इसलिए उनके सम्मान में प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं 10 जनवरी की। किसकी बात करेंगे, 10 जनवरी की बात की जाए तो 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस। कौन सा दिवस है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाते हैं। कितनी तारीख को, प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। बात की जाए 12 जनवरी की, तो 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो राष्ट्रीय युवा दिवस। कौन सा दिवस है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष जो है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। कितने जनवरी को, 12 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। किन के सम्मान में मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद। देश के युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद के सम्मान में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने यह साबित कर दिया कि किसी भी बड़े काम के लिए उम्र का तजुर्बा होना जरूरी नहीं है। कोई भी काम करने के लिए व्यक्ति के मन में दृढ़ निश्चय होना चाहिए। जिस व्यक्ति के मन में दृढ़ निश्चय है तो वह बहुत कुछ कर सकता है। प्राचीन समय में यह रूढ़िवादी सोच होती थी कि जो व्यक्ति उम्र लेगा वही कुछ कर पाएगा। ये इस सोच को परिवर्तन करने का कार्य स्वामी विवेकानंद ने किया था, इसलिए उनके सम्मान में प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। अब आपके एग्जाम में, आपके आर्मी के अंदर देखिए, एक तो यह प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, यह आर्मी में आ चुका प्रश्न है, ठीक है। इसके अलावा प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, यह भी आ चुका आपकी आर्मी के अंदर, ठीक है ना। तो इसलिए इनको दोनों को याद रखना। लुइस ब्रेल दिवस भी मेरे अकॉर्डिंग आया है, जहां तक बच्चों ने बताया था। एक एग्जाम लगी थी लेकिन कुछ बच्चे बोल रहे थे सर उसमें नहीं आया था, लेकिन फिर भी आप इसका मतलब 50-50 मतलब आया है ना, आया तभी तो इसका मतलब इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला 15 जनवरी। अब जोश सीना दुगना हो जाना चाहिए। 15 जनवरी की बात कर रहा हूं। 15 जनवरी को थल सेना दिवस, अपनी आर्मी का दिवस, थल सेना दिवस। तो प्रतिवर्ष थल सेना दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को प्रतिवर्ष थल सेना दिवस मनाते हैं। ये प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और मैंने कई बार आ गए एग्जाम में कि थल सेना दिवस कब मनाते हैं, आपके लिए तो एकदम बढ़िया प्रश्न है। तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं। इसके अलावा 24 जनवरी, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय बालिका दिवस है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की घोषणा की, बालिकाओं का संरक्षण करने हेतु। इसलिए प्रतिवर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी की बात की जाए तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं, सॉरी 25 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग, इलेक्शन बोर्ड की भारत के अंदर स्थापना हुई थी, इसलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है ना। और 25 जनवरी को ही अंतरराष्ट्रीय मतदाता, सॉरी राष्ट्रीय पर्यटक दिवस। इसी दिन कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय पर्यटक दिवस। तो राष्ट्रीय पर्यटक दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पर्यटक दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। 26 जनवरी को सबको पता ही है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ये सबको पता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। और एक पढ़ेंगे 30 जनवरी। कौन सा याद रखेंगे? 30 जनवरी। और 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, इसलिए इस दिन शहीद दिवस है। कौन सा दिवस मनाते हैं? शहीद दिवस मनाया जाता है। ये आपको जनवरी महीने के 8 इंपॉर्टेंट दिवस याद रखने हैं। इन 8 में से देखिए कौन कौन से आ गए। पीछे वाले की मैं बात करता हूं। पीछे वाले में बात की जाए तो 4 जनवरी, 9 जनवरी, तो 12 जनवरी। 12 को राष्ट्रीय युवा दिवस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस है। इसके अलावा आपके एग्जाम में राष्ट्रीय बालिका दिवस आ चुका है, राष्ट्रीय मतदाता आ गया, और कौन सा आ गया? शहीद आ गया। इसलिए 3 भी आ चुके हैं। राष्ट्रीय पर्यटक दिवस अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन संभावना पूरी बनती है आगामी एग्जाम को लेकर कि राष्ट्रीय पर्यटक दिवस कब मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को मनाने का कार्य किया जाता है, ठीक है। जनवरी के बाद नंबर 2 कौन सा महीना आएगा? फरवरी, है ना। कौन सा महीना आएगा? फरवरी। फरवरी महीने की चर्चा करते हैं। तो 4 फरवरी, प्रतिवर्ष 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? वर्ल्ड कैंसर डे, विश्व कैंसर दिवस। तो विश्व कैंसर दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाते हैं। यह आपकी आर्मी में आ गया, यह आर्मी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाने का कार्य किया जाता है, ठीक है ना। यह आपको याद रखना है। इसके अलावा बात की जाए 21 फरवरी, कितने की बात करेंगे? 21 फरवरी की बात करेंगे। 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को, कितनी तारीख को? 21 फरवरी को मनाने का कार्य किया जाता है, ठीक है। और एक अंतिम रूप में बात की जाए 28 फरवरी, कितने फरवरी? 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। यह आपकी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो फरवरी महीने के 2 दिन इंपॉर्टेंट हैं या 2 दिवस इंपॉर्टेंट हैं। एक तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, एक वर्ल्ड कैंसर डे या विश्व कैंसर दिवस है 4 फरवरी। ये 2 एग्जाम में आए हैं। तीसरा है 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इसे पूछे नहीं, पूछा भी जाता है, पूछा भी जा सकता है। इसलिए आपको क्या करना है? याद रखना है। तो जनवरी के बाद फरवरी। अगला नंबर 3, तीसरे दिवस नंबर 3 की बात की जाए तो तीसरा महीना आता है मार्च। कौन सा आता है? मार्च। मार्च की बात की जाए तो देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे 4 मार्च की। कब की बात करेंगे? 4 मार्च।
तो 4 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 4 मार्च को देखिए कौन सा दिवस मनाते हैं? 4 मार्च को मनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। यह भी आ चुका है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा 8 मार्च, 8 मार्च की अगर बात की जाए तो 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। यह प्रश्न आया कि नहीं आया बोलो भाई? पीछे अगर आप पेपर सॉल्व करोगे तो आपको हर पेपर सेट में यह अंतर्राष्ट्रीय महिला, वर्ल्ड वुमेन्स डे आपको मिल जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है? 8 मार्च को हर साल या प्रति वर्ष मनाने का कार्य किया जाता है। ये आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बात की जाए तो प्रश्न क्या बन जाता है? थोड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है। इसके अलावा बात की जाए अगला 15 मार्च और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड विश्व उपभोक्ता दिवस। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता दिवस की अगर बात की जाए तो प्रतिवर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। देखिए ये प्रमुख दिवस याद तो करने होंगे सर। अब और कितना मैं कट करूं? देखिए इंपॉर्टेंट है ना, वो तो कोई रोकने वाला ही नहीं है। अब ये देखो विश्व उपभोक्ता दिवस, अब ये भी पूछा गया। अब पूछे गए प्रश्न को मैं कैसे कट कर सकता हूं दिवस को? क्यों? क्योंकि ऐसे दिवस एग्जाम के अंदर क्या होते हैं? रिपीट होने का कार्य होता है। ठीक है। इसके अलावा बात की जाए तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को, कितने मार्च को? 22 मार्च। तो 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे। विश्व जल दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कितने मार्च को? 22 मार्च को। यह भी आरबी में आया हुआ प्रश्न है कि विश्व जल दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को। कितनी तारीख को? 22 मार्च को मनाने का कार्य किया जाता है। और एक अंतिम रूप में बात की जाए विश्व मौसम विज्ञान दिवस, कौन सा हो जाएगा? 23 मार्च। तो 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? वर्ल्ड विश्व मौसम विज्ञान दिवस। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। तो मार्च के आपको ये याद रखने, इसमें से आपके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व जल दिवस, ये प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वर्तमान समय तक, और आगे भी पूरी संभावना बनती रहेगी एग्जाम में प्रश्न आने की, है ना। तो इनको आपको क्या कर लेना है? एकदम घोट पी के पी जाना है, छोड़ना नहीं है मेरे लाडलो, एक भी दिवस को छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वो प्रश्न वो टॉपिक आपको करवा रहा हूं जहां से क्वेश्चन आपके सॉलिड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना। चलिए मार्च के बाद नंबर 4 कौन सा महीना आएगा? अप्रैल। तो अप्रैल को लेकर अपन क्या करते हैं? परिचर्चा करते हैं कि अप्रैल के अंदर कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण दिवस होते हैं। देखिए 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, अप्रैल फूल, ये कोई प्रश्न नहीं हुआ, बहुत बड़ा प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में आता है। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, है ना। ये प्रश्न आर्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ भी है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। यह आया हुआ प्रश्न लाड लो, इसलिए इस प्रश्न को आपको बिल्कुल भी क्या नहीं करना है? नजरअंदाज नहीं करना है, यह याद रखना है। ठीक है। तो प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस की अगर बात की जाए तो 7 अप्रैल को मनाने का कार्य किया जाता है, जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके अलावा आगे अप्रैल में देखिए 4 दिवस ऐसे हैं जहीं से प्रश्न आते हैं, और इनके अलावा अप्रैल से और कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगला है 14 अप्रैल, है ना। कौन सा अप्रैल हो जाएगा? 14 अप्रैल की बात की जाए, 7 की बात करेंगे, 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को है BR अंबेडकर जयंती। तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, जिसे भारतीय संविधान का क्या कहते हैं? जनक, जन्मदाता या निर्माता के नाम से जाना जाता है, उसी BR अंबेडकर की जयंती आती है कितनी तारीख को? तो वो जयंती आती है 14 अप्रैल को। इसलिए उनके सम्मान में BR अंबेडकर जयंती हर वर्ष 14 अप्रैल को मनाई जाती है। बात की जाए 18 अप्रैल की, किसकी बात करेंगे?
ये तो 17 अप्रैल की बात कर लेते हैं। इससे पहले 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, कौन सा? विश्व हीमोफीलिया दिवस है। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाने का कार्य किया जाता है। कितनी तारीख को? 17 अप्रैल को मनाते हैं। और 18 अप्रैल की बात की जाए, कितने अप्रैल की? 18 अप्रैल की बात की जाए तो विश्व विरासत दिवस, कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस मनाने का कार्य किया जाता है। तो प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। और अप्रैल महीना का दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट दिवस आता है 22 अप्रैल को, पृथ्वी दिवस। कितने अप्रैल को? 22 अप्रैल। तो प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस। तो विश्व पृथ्वी दिवस कितनी तारीख को मनाते हैं? 22 अप्रैल को। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा विश्व हीमोफीलिया दिवस, ये भी एग्जाम में आ गया। अप्रैल महीने में आपके आर्मी में वैसे 5 दिवस हैं, जिसमें से 3 दिवस आ गए। ये तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, एक विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल और एक विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस। दोनों कॉम्बिनेशन का मामला है, तो आपको क्या करना है? याद रखना है। तो अप्रैल के ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस आपको बिल्कुल कंठस्थ कर लेने हैं। इसमें आप किसी की तरफ पूछने की कि सर ये मैं याद करूं कि नहीं करूं, वो हमको सर पढ़ा रहे हैं, मैंने कह दिया, मैं फर्स्ट क्लास में आपको कहा था कि हौसले बुलंद करके रखना, मेहनत में कोई कमी नहीं होगी, आपको लक्ष्य प्राप्त करने में हर संभव कोशिश की जाएगी। और कोशिश नहीं की, अपन परिणाम देंगे आपको सफल करने के लिए, ठीक है ना? तो इनको आपको याद रखना है। अप्रैल के बाद नंबर 5 मई। नंबर 5 पर कौन सा महीना आएगा? मई। तो मई के कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं, ज्यादा नहीं है। मई देखो कुछ ऐसे महीने हैं जिसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन आते हैं, बाकी नॉर्मल से हैं। जैसे 1 मई है, बहुत बार आ गया एग्जाम में। 1 मई, 1 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व श्रमिक दिवस, विश्व मजदूर दिवस। विश्व श्रमिक या फिर इसी का दूसरा नाम है मजदूर। तो विश्व श्रमिक या मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व श्रमिक या मजदूर दिवस 1 मई को मनाते हैं। यह प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। आर्मी के अकॉर्डिंग बात की जाए तो थोड़ा सा क्या बन जाता है? इंपॉर्टेंट बन जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना इसको, तो याद करते चलना। 8 मई, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। कौन सा? विश्व रेड क्रॉस दिवस। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। कितने तारीख को? 8 मई को प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाने का कार्य किया जाता है। विश्व रेड क्रॉस एक संगठन है। रेड क्रॉस क्या है? एक संगठन है जो क्या करती है? जो विश्व रेड क्रॉस एक संगठन है जो पूरे विश्व में शांति व्यवस्था को स्थापित करने का कार्य करती है। अगला है 11 मई। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को। कितनी तारीख को? 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाने का कार्य किया जाता है। यह आपको याद रखना है। और एक लास्ट रूप में बात की जाए 21 मई। 21 मई आतंकवाद विरोध दिवस। आतंकवाद विरोध दिवस। 21 मई को आतंकवाद विरोध दिवस क्यों मनाते हैं? 21 मई 1991 को राजीव गांधी की क्या हुई थी? आतंकवादियों के द्वारा। किसके द्वारा? आतंकवादियों के द्वारा इसकी हत्या करने का कार्य किया गया था। इसलिए हर साल 21 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 मई को आतंकवाद निषेध दिवस मनाते हैं। और एक अंतिम रूप में 31 मई। 31 मई की बात कीजिए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 31 मई को मनाते हैं। अपने पूरे विश्व में तंबाकू जो एक जहर के रूप में फैल रहा है, जिसका व्यक्ति सेवन करते हैं, इसको रोकने के लिए प्रतिवर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू। तो इसके 4 इंपोर्टेंट हो गए। एक तो विश्व श्रमिक, एक विश्व रेड क्रॉस, एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और एक कौन सा हो जाएगा? विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है। मई के बाद अगला जो महीना आएगा वो जून आएगा। कौन सा आएगा? जून। और जून का पहला ही दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो आपकी एग्जाम में कई बार आया है। कौन सा? 5 जून। 5 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? वर्ल्ड इन्वायरमेंट, विश्व पर्यावरण दिवस। कौन सा दिवस है? विश्व पर्यावरण दिवस। तो प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अकॉर्डिंग बात की जाए कई बार आते हैं। कुछ दिवस तो ऐसे हैं जो सीधे के सीधे ही आपको रट्टा मारने हैं, जो एग्जाम के अंदर खुले आपको मिलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें एक और याद रख लेना है, 21 जून विश्व योग दिवस। 21 जून, और 21 जून को भारत सरकार या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह घोषणा करवाई गई कि हर साल 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? विश्व योग दिवस। तो विश्व योग दिवस हर साल कितनी तारीख को मनाया जाता है? 21 जून को मनाने का कार्य किया जाता है। यहां पर भी प्रश्न एग्जाम के अंदर प्रश्न बनता है। तो विश्व योग दिवस कितनी तारीख को? 21 जून को मनाने का कार्य करते हैं। एक और याद रख लेना, 23 जून। 23 जून को IOC का स्थापना, IOC का स्थापना दिवस है। IOC क्या है? ये मैं आपको लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को की गई थी, है ना। और इसका मुख्यालय वर्तमान में कहां पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। इसलिए 21 जून, 5 जून और 23 जून, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। यहां पर एग्जाम में आपके ये दो आए हैं। कौन कौन से? 5 जून और 21 जून वाला आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए नंबर 7 किसकी बात करेंगे? जुलाई। इसकी बात करेंगे नंबर 7 जुलाई महीने की बात करते हैं कि जुलाई के अंदर ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट दिवस हैं जो एग्जाम के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए जुलाई का ज्यादा कुछ नहीं है। 1 जुलाई, कितने जुलाई? 1 जुलाई को देखिए बात की जाए तो चिकित्सक दिवस। देखिए बात करते हैं 1 जुलाई, 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाने का कार्य किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। तो प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं, जनसंख्या को रोकने के लिए। किसको रोकने के लिए? जनसंख्या को रोकने के लिए मनाया जाता है। और एक है 26 जुलाई। जुलाई के तो लाडलो 3 ही हैं, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। कौन सा दिवस है? कारगिल विजय दिवस। तो प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस मनाते हैं 26 जुलाई को। क्यों? क्योंकि अपन ने 26 जुलाई के ही दिन कारगिल को फतह करने का कार्य किया था। पाकिस्तान को इंडियन आर्मी ने उसकी औकात दिखाने का कार्य किया था। इसीलिए पाकिस्तान आज अपने आर्मी का नाम सुनते ही थर थर कांपने लग जाता है। क्यों? क्योंकि इंडियन आर्मी ने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाने का कार्य किया है। इसलिए तीनों के तीनों दिवस क्या हो जाएंगे? यहां से इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई चिकित्सक दिवस, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में आ चुके हैं ना। तो इनको तीनों को आपको क्या करना है? दिमाग में पूर्णतया स्थायी रूप से फिट कर देना है, ठीक है। चलिए जी, जुलाई के बाद नंबर 8 किसकी बात करेंगे? अगस्त। किसकी बात करेंगे? तो अगस्त महीने की बात करते हैं। देखिए 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। 6 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हिरोशिमा दिवस मनाते हैं। हिरोशिमा का मतलब हुआ कि आपको पता होगा कि अमेरिका देश ने सेकंड विश्व युद्ध को रोकने के लिए 6 अगस्त व 9 अगस्त को जापान देश के हिरोशिमा और नागासाकी नामक स्थान पर परमाणु बम गिराने का कार्य किया था। इसलिए प्रतिवर्ष 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और 9 अगस्त की अगर बात की जाए तो नागासाकी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? नागासाकी दिवस मनाया जाता है। तो हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त और बेटा नागासाकी दिवस की बात की जाए तो 9 अगस्त को मनाने का कार्य किया जाता है। इन दोनों को याद रखना है। और 12 अगस्त, कौन सा अगस्त है? 12 अगस्त।
अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस है। 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस है। तो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। जबकि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। ये अपने पढ़े, मैंने कहा कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के सम्मान में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाए जाते हैं, जबकि 12 अगस्त को कौन सा दिवस? अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का कार्य किया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस सबको पता है। 29 अगस्त खेल दिवस से। 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो अगस्त के अंदर मैंने आपके सामने 4 दिवस लिखे हैं। चारों के चारों दिवस आपकी इंडियन आर्मी की एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चारों दिवसों को आप अपने दिमाग में रट्टा मार देना। मैं पहले भी कहा था कि मैं उन्हीं दिवस की चर्चा करूंगा जो आपकी एग्जाम में आ गए, क्योंकि पिछले 10 साल में जो आगे बार बार वही रिपीट हो रहे हैं, नया दिवस कोई ऐड नहीं किया जा रहा। इसका मतलब तय है कि जो आ गए वही दोबारा आएंगे, और अपन ज्यादातर उन्हीं दिवस पढ़ रहे हैं। जैसे 6 अगस्त को हिरोशिमा, 9 अगस्त को नागासाकी, 12 अगस्त को कौन सा? ये राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय युवा, और 29 अगस्त को खेल। ठीक है। और खेल दिवस आपको मैंने पढ़ाया था, मेजर ध्यानचंद जिन्हें हॉकी का जादूगर कहते हैं, उनके सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है बेटा, चलिए 8, 9 नंबर 9 की बात करेंगे। 9 में आएगा सितंबर। इसकी बात करेंगे, सितंबर की बात करेंगे। सितंबर महीने की बात की जाए तो 5 सितंबर। तो 5 सितंबर को एक ऐसे व्यक्ति जो आज पूजनीय है, और ऐसा दिवस जो हर व्यक्ति को एक अच्छी राह दिखाने का कार्य करता है, अर्थात राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। प्रतिवर्ष 5 सितंबर को देश के पहले उपराष्ट्रपति व देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को हर साल राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाने का कार्य किया जाता है। ठीक है ना। 8 सितंबर। तो 8 सितंबर की अगर बात की जाए तो अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस। कौन सा दिवस है? अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस की अगर बात की जाए तो 8 सितंबर को मनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता, साक्षरता मतलब पढ़ना, कि इस दिन देश के हर देश, विश्व के हर देश में उन व्यक्तियों को जागरूक किया जाता है जो भाई पढ़ने में क्या है असक्षम है। उन्हें पढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या करो, पढ़ो। 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर के दिन ही हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा का दर्जा देने का कार्य किया गया, इसलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाने का कार्य किया जाता है। ठीक है। 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंजीनियर्स डे। कौन सा दिवस मनाते हैं? इंजीनियर्स डे। तो इंजीनियर्स डे प्रतिवर्ष कितनी तारीख को मनाते हैं? 15 सितंबर को मनाने का कार्य किया था। और 16 सितंबर को आपको पता ही है ओजोन परत संरक्षण दिवस। कौन सा? ओजोन। तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस है। देखिए ओजोन धरातल से, ओजोन विश्व ओजोन दिवस है। देखिए धरातल से, जमीन से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। लेकिन वर्ष 1985 में सबसे पहले ओजोन परत में छिद्र का पता अंटार्कटिका महाद्वीप में लगाने का कार्य किया गया। इसके बाद 16 सितंबर को हर साल विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। यह छेद क्यों हुआ? क्योंकि अपनी पृथ्वी पर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है उसके कारण ही क्या होता है, इसकी मात्रा बढ़ती है वायुमंडल में और ओजोन परत में छिद्र होता है। अब देखिए अगस्त महीने का मैं कोई भी ऐसा दिवस नहीं बताऊंगा कि भाई आपको नहीं आया, ये सभी के सभी
ऑल आपकी आर्मी में आ गए, सभी के सभी आपकी आर्मी में आए हैं। चाहे मैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात करूं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बात करूं, चाहे मैं हिंदी दिवस की बात करूं, चाहे मैं इंडियनेस डे की बात करूं, चाहे मैं विश्व ओजोन दिवस की बात करूं, सभी पर्सन आपकी एग्जाम में पुट अप हुए हैं, इसलिए इनको भी आपको याद रखना है। ठीक है भाई, चलिए जी नंबर 10 अक्टूबर की बात करेंगे। अब किसकी बात करेंगे? अक्टूबर माह की। तो अक्टूबर देखिए 2 अक्टूबर किसकी बात करेंगे? 2 अक्टूबर की। तो देखिए एक तो अहिंसा दिवस, कौन सा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को? अहिंसा दिवस, जो आर्मी 2019 में पूछा गया था। अहिंसा दिवस 2019 में पूछा गया था आर्मी के एग्जाम में, 2 अक्टूबर। इसके अलावा गांधी जयंती, कौन सी जयंती? गांधी जयंती, और एक लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती। लाल बहादुर शास्त्री जयंती और गांधी जयंती और अहिंसा दिवस कितनी तारीख को मनाए जाते हैं? 2 अक्टूबर को मनाने का कार्य किया जाता है। इसके अलावा 5 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस, इंटरनेशनल टीचर्स डे। तो अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस तो कितनी तारीख को मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस तो मनाते हैं 5 अक्टूबर को, और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। भाई राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस की बात की जाए तो 12 अगस्त को। कितनी तारीख को? 12 अगस्त को मनाने का कार्य किया जाता है। ठीक है ना, यह भी याद रखना है। इसके अलावा 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, एयरफोर्स डे। तो भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये जरूरी नहीं है कि आप आर्मी के एग्जाम दे रहे हो तो आपको वायुसेना दिवस नहीं पूछ सकता। वायुसेना दिवस भी पूछ सकता है, नौसेना दिवस भी पूछ सकता है, और आपका थल सेना दिवस भी पूछा जा सकता है। तो जरूरी नहीं है, कोई सा भी प्रश्न आ सकता है। और एक है 24 अक्टूबर, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाने का कार्य किया जाता है। तो अक्टूबर महीने में ये 4 दिवस याद रखने, इसमें से आपके अहिंसा दिवस आ चुका है, और इसके अलावा वायुसेना दिवस, और इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय शिक्षक, चारों के चारों दिवस बहुत ज्यादा यूजफुल हैं। किसकी दृष्टि से? अपन बात करेंगे आर्मी की दृष्टि से। आर्मी के अंदर ये सभी के सभी आपको यादें रखनी है। ठीक है बेटा, चलिए जी बात करता हूं नंबर 11 नवंबर। किसकी बात करेंगे? नवंबर की। तो नवंबर महीने के कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट है? देखिए नवंबर में ज्यादा नहीं है। नवंबर में एक तो बात की जाए 14 नवंबर, जो बहुत फेमस दिन है, बाल दिवस, बच्चों का दिन। 14 नवंबर, प्रतिवर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। और बाल दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? यह देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस दिन 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था, इसलिए इनके सम्मान में बाल दिवस मनाते हैं। और पंडित नेहरू को बच्चों से बड़ा लगाव था, इसलिए बच्चे उसे चाचा नेहरू के नाम से भी पुकारते थे। किसके नाम से पुकारते थे? चाचा नेहरू के नाम से भी पुकारने का कार्य करते थे। ठीक है, अगला है 17 नवंबर। 17 नवंबर को विश्व विद्यार्थी दिवस। तो विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर को। आया नहीं अभी तक, लेकिन पूरी पूरी संभावना रहती है एग्जाम में आने की, है ना। तो इनको भी आपको याद रख लेना है। और अभी एक नया दिवस घोषणा की गई है, विश्व शौचालय दिवस। किसना? 16 नवंबर को। तो प्रतिवर्ष 16 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाते हैं। अभी भारत सरकार सहित विश्व की तमाम सरकारों के द्वारा इस दिवस को मनाने की घोषणा करने का कार्य किया गया। तो नवंबर का एक ही दिवस इंपॉर्टेंट है, और वो आपके एग्जाम में आया है। ये दो अभी आए नहीं है। कौन कौन सा? बाल दिवस, ओनली बाल दिवस, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके सम्मान में मनाया जाता है। और लास्ट और अंतिम रूप में बात करेंगे कौन से महीने की? तो नंबर 12 दिसंबर। इसकी बात करेंगे दिसंबर महीने की अपन बातें करेंगे।
पहला 1 दिसंबर, कितनी बार बताएं? 1 दिसंबर का जो बताऊंगा ना, मतलब ऐसे बताने में से मेरे को काउंट करना पड़ रहा है कितनी बार कहूं। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कितनी तारीख को? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 4 दिसंबर नौसेना दिवस। 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? नौसेना दिवस। तो इंडियन नेवी डे या नौसेना दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाने का कार्य किया जाता है। ठीक है ना, ये भी याद रखना है। इसके अलावा 7 दिसंबर को झंडा दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को? तो प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाने का कार्य भी किया जाता है। इसके अलावा बात की जाए विश्व विजय दिवस, 16 दिसंबर को विजय दिवस, 16 दिसंबर। और 16 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाते हैं? विजय दिवस। ठीक है। इसके अलावा 23 दिसंबर किसान दिवस। 23 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? किसान दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं? किसान। और ये किसान दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? देश के किसान, एकमात्र ऐसे किसान नेता जो प्रधानमंत्री बने। देश के एकमात्र ऐसे किसान नेता जो देश के प्रधानमंत्री बने, उनका नाम था चौधरी चरण सिंह। उनका नाम क्या था? चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह के सम्मान में हर साल 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं। किनके सम्मान में? तो चौधरी चरण सिंह जो थे देश के एकमात्र किसान नेता, उनके सम्मान में यह दिवस मनाने का कार्य किया जाता है। और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? सुशासन दिवस। तो प्रतिवर्ष सुशासन दिवस किसके सम्मान में? देश के पहले बीजेपी के तरफ से प्रधानमंत्री बने, या कह सकते हैं पूर्णतया प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। देश के 2 अनमोल रत्न के नाम से जाने जाने वाले में से एक व्यक्ति का नाम अटल बिहारी वाजपेयी। उनके सम्मान में 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सुशासन। सुशासन का मतलब होता है सुव्यवस्थित तरीके से किया गया शासन, सुशासन कहलाता है। ये सुशासन दिवस प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाने का कार्य किया जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो इसमें विश्व एड्स दिवस मैंने बताया ना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नौसेना दिवस ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये 16, 23 और 25 ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही आपके दिवस का टॉपिक यहीं पर क्या होता है? कंप्लीट होता है ना। अब देखिए कितने दिवस में काउंट कर दो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आ गई। 3 दिवस तो दिसंबर से है, 3 2 5, 5 दिवस तो आपके दिसंबर में है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है ना। 5 नवंबर में कितना है? 1 है जो आपके एग्जाम में आया। 6 हो गए। 6 के अलावा अगर अक्टूबर में 7, 8, 9, 10, 4 अक्टूबर में 10 हो गए अक्टूबर तक। अक्टूबर के बाद सितंबर की बात की जाए 10 और 5 ये है 15। कितने हो गए जी? 15। 15 के अलावा अगस्त के हैं 4, 15 4 कितने हो गए जी? 19। 19 के अलावा बात की जाए जुलाई, 19 और 3 कितने हो गए जी? 22। और बात करेंगे जून की, 22 और 2 24। 22 से 2 कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। इसके अलावा मई के 24, 25, 26, 27 और 28, मई के 4 हैं 28 हो जाएंगे। और इसके अलावा अप्रैल के 3, 28 और 3 31, और मार्च के 3, 31 से 3 34 34, और फरवरी के 2 36, और जनवरी के 4 मान लो 2 तो ये, और फरवरी के हो जाएंगे, जनवरी के हो जाएंगे 3 ये 39, और ये 40। मतलब 40 ऐसे दिवस हैं, 40 ऐसे दिवस हैं लाड लो। कितने? 40 दिवस ऐसे हैं जो आपकी आर्मी में आ चुके हैं। मैं नहीं कह रहा,
मैं मेरे तरफ से कोई नहीं जोड़ रहा हूं। 40 दिवस ऐसे हैं जो आपके आर्मी के एग्जाम में आ चुके हैं और यही दिवस बार बार रिपीट होते हैं, चाहे आपका चाहे सेंट्रल लेवल में दो, मतलब जो सेंटर भर्ती आती है आपकी, जो जिसको किसी का रिलेशन भर्ती बोल सकते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम, हर भर्ती में ये 40 दिवस ही बार बार क्या होते रहते हैं, रोटेट होते रहते हैं। इनसे बाहर एक भी दिवस आपके नहीं जाएगा, ये वादा रहा। लेकिन ये 40 अगर दिवस आप याद रखते हैं तो एक नंबर आप यहां से या 1% आप इस जगह से 100% लेकर जाएंगे, ये मेरा दावा है। मैंने पहले भी कहा था शुरू में, मैं पहले ऐसे टॉपिक लूंगा जहां से एग्जाम में फिक्स क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पहले उन टॉपिक को पढ़ना जरूरी है भाई। क्योंकि कई ऐसे टॉपिक होते हैं जैसे 10-15 टॉपिक में, वैसे मान लो कई ऐसे टॉपिक हैं जैसे 5 टॉपिक को मिलाकर 1% आता है। अब 5 टॉपिक में पढ़ने की बजाय बेहतर यह है कि आप पहले उस टॉपिक को पढ़ो जहां से फिक्स पर्सन आ रहे हैं। इसलिए पहले आपको इन क्वेश्चनों के बारे में पढ़ना है, उसके बाद अपने को आगे पढ़ना है। इसी के साथ ये आपका दिवस का टॉपिक पूरा होता है। दुगने देखो याद दिवस कैसे होंगे, एक दिन में तो कुछ होना नहीं है। आप नियम बना लो कि भाई आज मैं जनवरी का करूंगा, कल मैं फरवरी का करूंगा, अगले दिन मैं मई का करूंगा, उसके अगले दिन मैं अच्छा अप्रैल जून, ऐसे एक दिन एक महीना। एक महीने में मुश्किल से किसी में 4 है तो किसी में 5 है तो 6 है, इससे ज्यादा है नहीं। एक दिन का एक याद कर लो, 12 दिन के 12 याद हो जाएंगे, वापस रिपीट हो जाएंगे। महीने में 3 बार आप रिपीट कर दोगे, एक बार पढ़कर 2 बार रिपीट कर सकते हो। याद करने की आप में क्षमता है। एक बार एक करो, फिर आप एक दिन में 2 महीने के याद करो, इसके बाद एक महीने में 3 के याद करो। एक दिन ऐसा आएगा एक महीने के, 1 महीने 1.5 महीने में, 1 महीने या 15 दिन में, 45 दिन में एक दिन ऐसा आ जाएगा जिस दिन आप एक ही दिन के एक ही घंटे के भीतर भीतर सब दिवस को आप 1 बाय 1 करके लिख दोगे बगैर देखे हुए। ये मेरा वादा है। लेकिन तरीका यही है कि आपको एक एक करके पढ़ना है, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।